चलिए देखिए इधर, आज जो हमारा प्रश्नावली है 4 का बे और ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत का प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4 का बे। भारती भवन का बुक है और अगर पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर A146 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का परिचय में आपको सारी बातें बताई गई थी कि समांतर श्रेणी पढ़ना क्यों आवश्यक है और समांतर श्रेणी कितना नंबर के लिए हमें पढ़ना है, ये सारी बातें आपको बताई गई थी। समांतर श्रेणी से अगर बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में देखा जाए तो कुल 15 नंबर का प्रश्न वहां से पूछा जाता है। कभी कभी 1-2 नंबर ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी हमें 15 अंकों के लिए पढ़ना है। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें 2 प्रश्नावली पढ़ना है, 4 का ए और 4 का बी, जिसमें कुल मिलाकर 7 या 8 क्लास में हम समांतर श्रेणी का 4 का ए कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें 4 का बी पढ़ना है। 4 का बी प्रारंभ करने से पहले 4 के बी में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, उस सारी चीजों के बारे में बातें कर लेते हैं। अब देखिए, आपने जो पिछला प्रश्नावली पढ़ा था समांतर श्रेणी का 4 का ए, उसमें हमने क्या क्या सीखा था। तो उसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी आंकड़ा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएं। तो कोई भी आंकड़ा समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम करते क्या है, प्रत्येक 2 पदों का अंतर निकालते हैं, यानी कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ऐसे करते हैं। और जब सबका अंतर, यानी कि सबका अंतर मतलब सार्व अंतर बराबर हो तो आंकड़ा एपी में होता है, अन्यथा नहीं। उसके बाद उस प्रश्नावली के अंतर्गत हम ए निकालना, एन निकालना, डी निकालना और एन निकालना सीखे थे। ठीक है, अब जब सारी चीज हम सीख ही चुके हैं तो आज हमें क्या पढ़ना है, आप ये देख लीजिए। आज जो प्रश्नावली है और आज जो आपको आंकड़ा मिलने वाला है, कुछ इस तरीका का आपको आंकड़ा दिया जाएगा। आपने जो पिछला प्रश्नावली में पढ़ा, आपको ऐसे आंकड़ा दिया जाता था, ... 10 पदों तक, कुछ इस टाइप का दिया जाता था और आपको कहा जाता था, यही दे दिया गया और कहा गया कि जैसे 2,4,6,8 ... कहां तक, 10 पदों तक। और आपसे क्या दिया जाता था कि बाबू इसका 10वां पद आप निकाल कर बताइए। आप क्या करते थे, आप ए लेते थे, डी यानी कि T2 माइनस T1 करते थे, एन यहाँ पर 10 आपको मिला और एन वाले फॉर्मूला पर आप इसको सेट कर देते थे, यानी कि आपको 10वां पद मिल जाता था। लेकिन अब जो आपको प्रश्नावली दिया जा रहा है, इसमें आपसे क्या पूछेगा वो समझ लीजिए। अब ये कॉमा हटा दिया जाएगा और इस सभी जगह पर क्या दिया जाएगा, प्लस प्लस प्लस। और अब ये प्रश्न क्या कहेगा, अब ये प्रश्न कहेगा कि बाबू बताइए, जब ऐसे ही आंकड़ा लिखा जाता है और आंकड़ा किस चीज में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, प्रत्येक का सार्व अंतर बराबर है या नहीं है, है। अब आपसे कहा जाएगा कि अगर आंकड़ा एपी में हो और जब इसका 10 पद लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 10 पद लिखा जाए, तो 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल बोलने का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट कि आप यहाँ का 4 पद देख रहे हैं, चारों पद का योगफल बोला जाए तो 2 और 4 6, 6 12 और 8 20 होता है। ठीक है, इस सभी का जोड़ आपसे पूछा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हम जोड़िए कर लिख लेंगे, अच्छी बात है, जोड़कर आप लिख लीजिएगा, लेकिन जरा हम इसको चेंज करते हैं, 100 पदों को हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 1000 पद। अब आप इसका आंसर निकालिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही पहले 1000 बार लिखते जाइए। अब 2 4 6 8 10 12 14 और 1000 बार लिखने के क्रम में 100 बार तो आप भूल ही जाएंगे कि क्या पद लिखा गया। और उसके बाद जोड़ते जोड़ते एक आध को इधर उधर हो गया तो समझिए कि वहीं पर आपका बेड़ा गर्क हो गया। इससे बढ़िया कि इसको फार्मूला पर सेट किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आंकड़ा दिया गया है और प्लस के रूप में दिया गया है, और ये आंकड़ा यदि एपी में है
यानी कि सबका सार्व अंतर आपस में बराबर है और ये आंकड़ा एपी में है, तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा उसी को बताना है। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कौन सा? एस एन बराबर एस। एस किसको इंडिकेट करता है? एस इंडिकेट करता है सम को। किसे करता है? सम को। और सम का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में, जिसमें पिछले प्रश्नावली के तरह ही सारा चीज वही है। ए प्रथम पद, n पदों की संख्या, और n स्वयं पद, n पदों की संख्या, और डी क्या हो जाएगा? सार्वंतर। क्या ये हो जाएगा? यह सार्वंतर। n ये हो जाएगा पदों की संख्या, और n ये भी पदों की संख्या, और a क्या हो जाता है? प्रथम पद। और ये जो Sn है ये क्या हो जाता है? तो जो पदों का योगफल निकला है, अंतिम वाला पद। ठीक है, इससे भी हम Sn से किसे इंडिकेट करेंगे? अंतिम पद को ही। अंतिम पद को ही इसे हम अंतिम पद को इससे इंडिकेट करेंगे। लेकिन क्या होगा? ये योग पर आधारित होगा। क्या होगा? योग पर आधारित होगा। समझने में कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्नावली को। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब बिना टाइम खोटा किए प्रश्नावली को आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न क्या दे रहा है वो देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब भी देना है। आइए आप निकालिए प्रश्नावली 4 का भी पेज नंबर, भारतीय वन का बुक है A46, और इसमें हम चलते आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 1 नंबर में, 1 का पहला, चलिए हम अपना टारगेट याद रखेंगे। टारगेट याद रखेंगे तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य याद आते रहेगा और उस हिसाब से काम करने की अंदर से उत्साह जगेगी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक दिन आपका टारगेट लिखा जाता है। प्रश्नावली 4 का भी है। 1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 प्लस 4.1/2 प्लस में 6 ... 25 पदों तक, 25 पदों तक। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न का डिमांड है कि ये जो लिखा गया है इस आंकड़ा को कितने पदों तक लिखिए? 25 पदों तक। और सबको लिखकर 25 पदों तक लिखकर और इसको आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, और तब बताइए कि आपका जोड़ क्या आया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसे यहाँ पर क्या को पद अभी लिखा गया है? 1 2 और 3, मात्र यहाँ पर 3 को पद लिखा गया है। और ये कह रहा है कि आप ऐसे ही 25 पद तक लिखते जाइए और उसके बाद सबको जोड़कर बताइए। क्या 25 पदों तक लिखना उचित है? जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम 25 पद तक क्यों लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? चलिए देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर, a किसे इंडिकेट करता है? प्रथम पद को। यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 3। उसके बाद d बराबर t2 माइनस t1। t2 यहाँ पर क्या है? 4.1/2 माइनस t1 क्या है? 3 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 4 दूना 8, 1 9/2 और माइनस में 3, और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। ये क्या बन रहा है? बटा पर का घटाव। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2 एकम 2, 9 एकम 9, माइनस का माइनस, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 9 में से 6 गया, 3/2 आ गया। और उसके बाद देखिए n बराबर, n क्या है? n यहाँ पर पदों की संख्या क्या दे रहा है? 25। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn निकालना है। आगे बढ़ाया जाए। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक में? नहीं ना। जैसे पिछला वाला प्रश्न बनाया गया है, जैसे पिछला वाला प्रश्नावली बनाया गया है, सेम वही चीज है। अंतर क्या है? तो उसमें पद
पद निकाला जाता था और उस पद पे क्या आ रहा है वो पूछा जाता था। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, सभी पदों का योगफल बताना है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ हम लिखेंगे Sn बराबर, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 और इनटू में d है। बिल्कुल फार्मूला आप सेट कीजिए। जब आप फार्मूला सेट करेंगे तो आपको निकालना क्या है, s n के जगह पे क्या है 25 है, तो 25 के बराबर में n के जगह पर 25 बट्टा में 2, यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू 3 प्लस यहाँ पे 25 का वैल्यू n का वैल्यू 25 -1 और d का वैल्यू क्या है 3/2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे जब आगे बढ़ा तो 25/2 का 25/2 कोष्ट देना है 2 तिया 6, उसके बाद प्लस है, प्लस 25 में से गया 24 और गुणा में है 3/2 है ना। 2 से 24 को 12 मरतबे काटा गया। आगे बढ़ाएंगे तो 25/2 और यहाँ पर आप देखिए 6 है, 6 प्लस 12 तिया 36। जब हम आगे बढ़ाएंगे इससे तो 25/2 और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं कोष्ट है यानी कि इंटू है, और इंटू का मतलब होता क्या है, गुणा होता है। 36 और 6 42, 2 से 42 कितना मरतबे कटा 21 मरतबे। अब 21 से आप 25 में गुणा कीजिए। जब आप 25 में 21 से गुणा करते हैं तो 1 5 5, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, तो 5 2 5 कितना आया 525। आप आंसर मैच कीजिए क्या आया। यानी कि इस प्रश्न के कहने का मतलब हुआ कि जिस क्रम में ये बढ़ता जा रहा है इसी क्रम में अगर हम बढ़ाते जाएंगे कितने पदों तक 25 पदों तक, और सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 525 मिलेगा। क्या मिलेगा 525। बनेगा या नहीं? चलिए इसका एक और प्रश्न आपको दिखा दिया जाए। इसका चौथा नंबर, कौन सा चौथा नंबर, इसलिए कह रहे हैं कि चौथा नंबर प्रश्न आपको दिखा देते हैं क्योंकि अगर ये प्रश्न आपको ना दिखाया जाए तो आप इसी को प्रॉब्लम में लेकर आएंगे। साफ कर दे। देखिए बुआ, पहला का चौथा 1 का 4, यहाँ पे एपी दिया हुआ है। क्या एपी दिया है तो n-1 बटा n प्लस n-2 बटा n। पांचवा है, दिखाओ तो बुक, मेरे में चौथा दिया हुआ है वो कौन प्रश्न। तो ये बन जाएगा क्या, ये वाला भी बता दें। चलिए पांचवा ये भी तो नहीं बनेगा वैसे, इसको भी बता दिया जाए या बना लोगे? चलो आगे देखो, प्लस n+n-3 बट्टा में n, लीजिए बुक, प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब चलिए देखिए ये थोड़ा सा असमंजस वाला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि जो आंकड़ा लिखा हुआ है इसे इसी बढ़ते हुए क्रम में लिखते रहिए, यानी कि आगे क्या आएगा n-1 बटा n प्लस n-2 बटा n प्लस n-3 बटा n, तो आगे आएगा n-4 बटा n प्लस n-5 बटा n, और कहाँ तक जाना है n तक जाना है, यानी कि आप बढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। अब आप कहाँ तक जाइएगा,
और पूछ रहा है कि इसका योगफल आएगा। अब ये पता ही नहीं कि कहाँ तक जाना है, लेकिन प्रश्न है, इसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे a बराबर, a का वैल्यू क्या है, n-1 बट्टा में n है। आगे लिखेंगे d कैसे निकलता है, तो t2 - t1 करने पर निकलता है। आगे बढ़ाते हैं, t2 क्या है, t2 है n-2 बट्टा में n, और माइनस t1 क्या है, तो t1 है n-1 बट्टा में n, यही है ना। अब बट्टा, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और यहाँ पे घटाओ, तो अब बट्टा पर का घटाओ करेंगे, n और n का एलसीएम क्या आएगा, n आएगा, n से n में भाग दिए एक मरतबे कटा ना, और 1 से n-2 में गुना करेंगे तो n-2, ठीक है। कोष्ट दे देते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस, n से n में भाग देंगे कितना मरतबे, एक मरतबे, और 1 से n-1 में गुना होगा तो n-1 हो जाएगा। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो देखिए n-2 का n-2 माइनस प्लस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, और बट्टा में क्या है, n है। जरा आप देखिए n से n क्या हो गया, कैंसिल हुआ, और जब 1 में से हम 2 घटाएंगे तो -1 बट्टा n, ये आपका किसका मान निकला, d का। और उसके बाद देखिए n पदों को दर्शाता है, और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू n ही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Sn बराबर क्या होगा, चलते हैं निकालते हैं Sn। तो Sn बराबर होता है n/2, और उसके बाद 2a प्लस n-1, और इनटू में कौन सी होता है, d, यही होता है ना। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, जरा आप देखिए n का वैल्यू n है, इसलिए यहाँ पे Sn ही रह गया, ठीक है, क्या रह गया, Sn ही रह गया। तो Sn के बराबर में n का वैल्यू n ही है, इसलिए यहाँ पे n/2। आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुणे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है n-1, क्या है, n-1 बट्टा में क्या है, n है ना, बट्टा में n है, और उसके बाद प्लस n-1, तो n-1, और इनटू में क्या है, इनटू में है d, और d का वैल्यू क्या निकला है, -1 बट्टा d, यही है ना। आगे बढ़ाया जाए, सॉरी हाँ n निकला हुआ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसे बढ़ाएंगे आगे तो n/2 का n/2, और यहाँ पर देखिए 2 से n में गुना हुआ 2n, और माइनस 2 एकम 2, बट्टा में नीचे क्या है, n है, और उसके बाद देखिए प्लस है, और -1 से इसमें आप गुना कीजिए। जब आप -1 से इसमें गुना करेंगे तो जरा आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको इस कोष्ट में क्या मिल जाएगा, -1 से n में गुना हुआ तो -n बट्टा में n आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 बट्टा में क्या है, n है, यही है ना। छोटका कोष्ट बंद, उसके बाद बड़का कोष्ट बंद, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। जब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तब आप देखिए n/2, अगर हम इसको बट्टा पर का जोड़ कर देते तब हमें क्या मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए 2n - 2 बट्टा में n, और प्लस यहाँ पे आप देखिए कोष्ट वाले को n और n का एलसीएम क्या आएगा, n आया, n से n में भाग देंगे एक मरतबे, और 1 से -n में गुना हुआ तो -n, ठीक है, n से n में भाग देंगे तो एक मरतबे, और 1 से 1 में गुना हुआ तो यही रह जाएगा, ठीक है। अब जरा आप देखिए ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और बीच में जोड़ तो क्या हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़, ठीक है, n/2 का n/2, और यहाँ पे देखिए n और n का एलसीएम क्या आएगा, n आएगा, n से n में भाग दिए कितना मरतबे, एक मरतबे, और 1 से अगर इसमें गुना हुआ तो 10 का 10, यानी कि 2n - 2, और उसके बाद प्लस n से n में भाग देंगे एक मरतबे, और 1 से अगर इसमें गुना होगा तो 10 का 10, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -n, और यहाँ पर +1, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तब देखिए क्या मिलता है, n/2, और आगे बढ़ाया गया तो देखिए 2n में से एगो n गया तो क्या गो n बचा, एगो n, और उसके बाद 1 में से 2 घटेगा तो -1 बट्टा में क्या है, n है। आगे बढ़ाया जाए, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे n/2, यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब होता क्या है, गुणा होता है, गुणा होता है। चलिए
यहाँ n2 का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे है n-1 बट्टा में n है ना। n से n कितना मर्तबे कट गया, एक मर्तबे कट गया। यही तो आपका आंसर है ना। क्या आंसर है, 1/2 और n2 में n-1। जरा मैच कीजिए, यही अलग है कुछ, यही है ना, बनेगा। कहीं कुछ समझने में परेशानी, कंप्लीट है। चलिए आगे का देखिए। चौथा भी बताया जाए दशमलव वाला, या बन जाएगा? हाँ बनेगा। देखो बबूचक दास, इधर देखो। अब यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न है, जब इस प्रश्नावली को आप बनाएंगे तो आप एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे हमें n दिया जा रहा है या Sn दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें n दिया जा रहा है या Sn दिया जा रहा है। एक बात आप याद रखेंगे, वैसे ही बोलचाल की भाषा में हम Sn कह सकते हैं, लेकिन Sn कभी देता नहीं है। ठीक है, अंतिम पद को हम An ही मानेंगे। वैसे हम आपको समझाने के तौर पे बोल दिए कि Sn एक तरीका से लास्ट वाला छोड़ होता है। ठीक है, लास्ट वाला पद होता है जिसे योगफल के आधार पर दिखाया जाता है। ठीक है, कि टोटल को अगर जोड़कर हम लास्ट में लिख रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। लेकिन आंकड़ा में आपको कभी भी Sn नहीं देगा। ठीक है, आंकड़ा में कभी भी आपको Sn नहीं देगा। जो चीज आपको मिलेगा Sn लास्ट में जब आप जोड़ेंगे तो वही जोड़ के रूप में आपको मिलेगा। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 का पहला है, 2 का पहला है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 नहीं है, हम लिख दिया तो गलती कर दिए क्या? अब यूं कह रहा है जी। चलो यहाँ देखो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस कहाँ तक, 200 तक। कह रहा है कि जो श्रेणी है इस श्रेणी का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक, 200 तक लिख देते हैं, इसका आपको योगफल निकालना है। योगफल निकालने का मतलब क्या हुआ, जरा आप देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस क्रम में ये बढ़ रहा है, जैसे 10 20 30 40, आगे आएगा 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200, सबको प्लस में लिखा गया। और जब सबको प्लस में लिखा गया तो अब आप सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको मिल रहा है, अब यहाँ पे जस्ट अभी आपको बताएं कि हमने आपको बताया कि Sn अंतिम पद रहता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन जब हमने आपको बताया है कि Sn अंतिम पद रहेगा, लेकिन कब, जोड़ के आधार पर। जब हम सबको जोड़ लेंगे और लास्ट में जो हमें मिला उसी को क्या कहा जाता है, Sn कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जोड़कर तो नहीं मिल रहा है, ये तो आंकड़ा दे रहा है। ठीक है, आंकड़ा दे रहा है, तो Sn निकालने के लिए आपके पास इतना याद रखिएगा कि Sn निकालने के लिए हमारे पास हर हाल में A होना चाहिए, D होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है उसके बाद ही Sn हमारा निकल पाएगा। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज दी हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो A बराबर 10 है और D बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 के बराबर में यहाँ पे 20 और माइनस 10, 20 में से 10 गया तो क्या बचा, 10 बचा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? करो करो, फोटोकॉपी करो, छुपा के कर रही है। अरे करना ही है तो दिखा कर करो ना, कोई गलत काम थोड़ी है। पढ़िए ना रही हो, नुकबई तो ऐसे चीज जैसे हमारा पर्स में से ढेवा छोड़ा बाड़े। देखो इधर वो, इधर पहले समझ लो, नोटे करना है तो पहले समझ लो। ठीक है, A बराबर 10, D बराबर क्या है, 10 आया। अब ये जो लास्ट में आपको दे रहा है, ये जोड़कर नहीं लिखा है, ये आंकड़ा है। तो आंकड़ा में अंतिम पद को हम किस चीज से दिखाते हैं, An से। किस चीज से, An से। हमें क्या नहीं दिया गया है, तो हमें N नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है, N पता नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे N। हमें A निकालना हो या D निकालना हो या N निकालना हो, किस फॉर्मूला पर जाना है, तो An वाले पर। किस पर, An वाले पर। जब यहाँ An दिया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है, An पे जाना है।
अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या है, डी है। अब जरा आप देखिए ए एन का वैल्यू आपके पास क्या है 200 के बराबर में ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू वही तो नहीं पता है कि ये लिख रहे हैं, और डी का वैल्यू क्या है 10 है। आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए 200, ये 10 प्लस में इधर आया तो माइनस, और यहाँ पे n माइनस वन और इनटू में 10। आगे बढ़ाएंगे 200 में से 10 गया 190 के बराबर में n माइनस वन और इनटू में 10, ये 10 गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि n माइनस वन के बराबर में 190 बटा 10, 19 दहाई 190 होता है। आगे बढ़ाए तो n बराबर 19 और ये माइनस वन इधर आया तो प्लस वन, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 20 आया ना। अब जरा आप देखिए, अब आपके पास क्या है, a है, d है और n है, तो क्या अब आप ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे अब यहाँ पे एस एन बराबर n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस वन और इनटू में d। जब हम आगे बढ़ेंगे तो s कहवा पद निकालना है, तो n का वैल्यू देखिए 20वां, यानी कि 20 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है इसमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 20 पदों का योगफल निकालना है। आगे बढ़ेंगे तो जरा आप देखिए n के जगह पे हमने क्या लिखा है 20, कहां से, तो n का वैल्यू हमारे पास 20 आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 20 बट्टा में 2, 2 गुने a का वैल्यू है 10 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस वन, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है 10 है। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2 दहाई 20 कटा, यानी कि यहाँ पे 10 और कोष्ठ के भीतर में 10 दूना 20 और प्लस 20 में से गया 19 और गुणे यहाँ पे 10। जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे इसे तो क्या हमें मिलेगा, तो 10 और यहाँ पर देखिए 20 प्लस 19 दहाई 190। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 10 और यहाँ पर देखिए बीच में इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। अब 190 और 20 कितना हो जाएगा 210, जब 210 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 210, 210। एक से अगर सब में गुणा किया तो वही चीज, और एगो जीरो का यहाँ एगो जीरो डालेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि कुल मिलाकर कहानी क्या हुआ कि अगर ऐसे ही आंकड़ा को हम लिख दिए और अगर इस सबको जोड़ दिए तो आंसर क्या आएगा 2100 आएगा। ठीक है, बनेगा। क्या लास्ट वाले को, देखिए लास्ट वाले को n कब माना जाता है, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है 200 पद। आप याद कीजिए n उसी में माना गया होगा लास्ट वाले को जहां पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है पद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज छोड़ा है। क्या छोड़ा है, पद छोड़ा है। यहाँ पर आपको कहीं पद लिखा हुआ दिख रहा है प्रश्न में, नहीं ना। जब पद नहीं लिखा हो तो an मानेंगे, और जब पद लिख दिया तो n मानेंगे। ठीक है, क्लियर है, और कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। अगर पद रहेगा तब n होगा, और अगर पद नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा an हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कहां तक करके लाना है, तो इसमें आप कंप्लीट करेंगे 2 तक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है।